मुझे ना कुछ लोग जो जिनको इंग्लिश फ्लुएंटली बोली जाती है जिनसे, उन लोगों से एक ही शिकायत है कि वो अगर इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं तो उसे जहाँ पे उपयोग किया जाना चाहिए वहीं पे उपयोग करने के बाद चुपचाप से अपना साइलेंट होकर निकल जाइए, या अपना भाषा का नॉलेज रखते हैं तो एक नॉलेज रखने तक ही उस बात को रखिए, ना कि उसको दूसरों पर थोपे या दूसरों को शो ऑफ करें। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बहुत सारी है दुनिया में। तो हर कोई जिस लैंग्वेज को जानता है वो उस लैंग्वेज का नॉलेज रखता है। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे सुपीरियर है। आप लोग इंग्लिश को ऐसे झाड़ते हो जैसे कि आप तो कहीं के मिलेनियर या बिलियनियर भी होते, तो तब भी दूसरे पे तो आप प्रभाव नहीं झाड़ सकते ना उसका। कई लोग करते हैं ऐसा, जिनको थोड़ी सी इंग्लिश क्या आ गई या ज़्यादा भी आ गई तो वो उसका दूसरे पे रौब झाड़ते हैं। इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है। आप अगर अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, तो वो आपके जो एथिक्स होंगे या जो आपके संस्कार हैं या जो आपके गुण हैं उस पर करेगा, ना कि आपके इंग्लिश बोलने की वजह से। आप पहचाने जाते हो अपने काम की वजह से, ना कि आपको कोई लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है उस वजह से। ऐसा नहीं होता है। तो आप क्यों अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हो, मतलब अपनी इंसल्ट करवाते हो आप। मेरे जैसे जो लोग होंगे वो तो यही बोलेंगे, पागल है ये, इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे या हमको शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। हमें क्यों शर्म आए भाई? मैं भी हूँ, मुझे भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोली नहीं जाती, क्योंकि आदत नहीं है घर पे बोलने की, और बचपन से ही हमने कोशिश भी नहीं की कभी बोलने की। भले ही आजकल नौकरी इसी से मिलती है कि इंग्लिश आनी चाहिए फ्लुएंटली, उन्होंने इंटरनेशनल लैंग्वेज बना रखा है, पर मैं नहीं मानती। वो स्किल है, भाषा है, तो भाषाएं तो बहुत सारी है दुनिया में। तो कोई भी भाषा जानने के बाद आप सुपीरियर नहीं हो जाते हो। अब ऐसे हिंदी है, हिंदी को हम अगर इंटरनेशनल बना दें तो हिंदी तो हम सबको आती है, भारतीयों को सबको आती है, साउथ इंडियन जो है उनको कम आती है। पर खैर, तो बना देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो जाएगा हम सुपीरियर हो जाएंगे। नॉलेज है, ग्रामर है उसकी, नहीं याद होती है, क्यों भाई? आदत में नहीं है तो नहीं होती है याद। उसको सुपीरियर बना के तुम दूसरे को ऐसे फील करवाना चाहते हो कि तू शर्म से झुक जाए। क्यों झुके भाई कोई? अब ऐसे चाइनीज़ है, जापानीज़ है, उर्दू है, फ़ारसी है, इसकी भी तो वो होनी चाहिए नॉलेज। तो इसकी नॉलेज रखने के बाद हम उसको सुपीरियर मान लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। मेरे उसमें रील्स में भी आता है कई बार, बच्चे इंग्लिश में अच्छे लगते हैं, मुझे भाषा अच्छी लगती है सुनने में। मैं इसीलिए तारीफ़ भी करती हूँ इंग्लिश की कई बार कि बोलने में अच्छी लगती है। जो जिसको आती है, जो जानता है उसको, तो सुनने में अच्छी लगती है। पर इसका मतलब ये तो ना सुपीरियर हो गया। हिंदी भी अच्छी लगती है बोलने में, तो हिंदी का मतलब बोलने का मतलब ये थोड़ा क्या सुपीरियर हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे को शर्मिंदा नहीं करवा सकते अपनी किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज रखने के बाद, या आप अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहे हो।